हेलो क्लास नाइन्थ, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास नाइन्थ लोकतांत्रिक राजनीति का चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर का नेम आप देखो चुनावी राजनीति। तो इस वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। तो आप अपनी कॉपी और पेन उठाओ और चलो मेरे साथ क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करने। तो अब आप देखो, सबसे पहला प्रश्न आपके पास आता है। प्रश्न एक, चुनाव क्यों होते हैं, इस बारे में इनमें से कौन सा वाक्य ठीक नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन आप देखो यहाँ पर क्या मिले हैं आपको। कॉ में आपको दिया है चुनाव लोगों को सरकार के कामकाज का फैसला करने का अवसर देते हैं। अगला है लोग चुनाव में अपनी पसंद के उम्मीदवार का चुनाव करते हैं। अगला है चुनाव लोगों को न्यायपालिका के कामकाज का मूल्यांकन करने का अवसर देते हैं। और अगला है यहाँ पर लोग चुनाव से अपनी पसंद की नीतियाँ बना सकते हैं। तो इसमें आप देखो आपको कौन सा है, यहाँ पर आप देखो गौ वाला जो है वो गलत है। ठीक है, चुनाव लोगों को न्यायपालिका के कामकाज का मूल्यांकन करने का अवसर देते हैं। तो इसी बात आप देखो देखो इसी तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर कुछ दिए हैं। ठीक है, तो जहाँ तक मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा वो आप अपनी बुक से पढ़ सकते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पर सीधा आपको आंसर्स बताता हूँ। प्रश्न 2 है आपके पास, भारत के चुनाव लोकतांत्रिक हैं यह बताने के लिए इनमें कौन सा वाक्य सही कारण नहीं देता। तो कौन सा नहीं देता, तो आप देखो इसका उत्तर है आपका कौ। ठीक है, कौ में क्या दिया है आपको, भारत में दुनिया के सबसे ज़्यादा मतदाता हैं। उसके बाद अगला प्रश्न आप देखो, निम्नलिखित में मेल ढूंढे, यानी कि मैच द फॉलोइंग आपको दिया है। देखो इस तरह से आपको ये दे रखे हैं। मैं सीधा आंसर्स पे जंप करता हूँ और आपको आंसर बताता हूँ। कॉ में क्या है देखो आपका, समय समय पर मतदाता सूची का नवीनीकरण आवश्यक है, ताकि अब इसको मिलाएंगे आप। फोर्थ थे, संभव है कुछ लोग उस जगह से अलग चले गए हों जहां उन्होंने पिछले चुनाव में मतदान किया था। ठीक है, हो सकता है जैसे कोई आदमी किसी गांव में रहता था अपने, और उसने पहले वहां मतदान किया और उसके बाद वो कुछ टाइम बाद वहां से दूसरी जगह चले गया, लेकिन जो उसने चुना था अपने, ठीक है, वो क्या है, वो उसी एरिया में जहाँ पर जिस गांव में वो रहता था। ठीक है, उसका जो प्रतिनिधि है वो उस गांव में है जहाँ पर वो रहता था, लेकिन अब वो दूसरी जगह में चलेगा तो उसको वहाँ पर अपने ही तरह का वहाँ पर प्रतिनिधि चाहिए होगा। तो वहाँ दोबारा से मतदान होंगे तो वो अपना एक वोट वहाँ पर डाल सकता है। ठीक है, फिर आप देखो ख है यहाँ पर, कुछ निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित, यहाँ पर अनु जो लिखा है वो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं, ताकि समाज के हर तबके का समुचित प्रतिनिधित्व हो सके। फिर अगला है आपका देखो गौ, यहाँ पर प्रत्येक को सिर्फ एक वोट डालने का हक है, ताकि इसको मिलाएंगे आप सेकंड से, हर एक को अपना प्रतिनिधि चुनने का समान अवसर मिले। उसके बाद आप देखो घ, यहाँ पर सत्ताधारी दल को सरकार वाहन के इस्तेमाल की अनुमति नहीं, क्योंकि हर उम्मीदवार को चुनाव में लड़ने का समान अवसर मिले। अब आप देखो अगला प्रश्न है आपके पास, प्रश्न 4 है, इस अध्याय में वर्णित चुनाव संबंधी सभी गतिविधियों की सूची बनाएं और उन्हें चुनाव में सबसे पहले किए जाने वाले काम से लेकर और आखिर तक क्रम में आपको सजाना है। ठीक है, इनमें से कुछ मामले हैं जैसे कि आपको दिए हैं कुछ मामले। पहला आप देखो, चुनाव घोषणा पत्र जारी करना, वोटों की गिनती करना, मतदाता की सूची बनाना, चुनाव अभियान, चुनाव नतीजों की घोषणा, मतदान, और आप देखो यहाँ पर पुनर्मतदान की आदेश और चुनाव प्रक्रिया की घोषणा, नामांकन दाखिल करना। तो ये सब जो आपको पॉइंट्स दिए हैं, इन सब को आपको क्या करना है, एक क्रम में आपको इन्हें लिखना है। ठीक है, यानी कि स्टार्टिंग से एंड तक। तो किस तरह से आप इन्हें क्रम में लिखेंगे, देखो आप, चुनाव संबंधी क्रियाकलापों की सूची चरणबद्ध तरीके से नीचे दी गई है। पहले क्या होता है, मतदाता सूची बनाते हैं। ठीक है, मतदाता सूची तैयार करना, फिर है चुनाव प्रक्रिया की घोषणा करना, अगला है नामांकन दाखिल करना, फिर है चुनाव घोषणा पत्र जारी करना, फिर है चुनाव अभियान, फिर होता है मतदान, और उसके बाद पुनर्मतदान के आदेश भी होते हैं, फिर है वोटों की गिनती, और उसके बाद चुनावी नतीजों की घोषणा की जाती है कि कौन यहाँ पर जीता है। ठीक है, किसको ज़्यादा बहुमत प्राप्त हुआ है। आगे आप देखो प्रश्न 5 है यहाँ पर, सुरेखा एक राज्य विधानसभा क्षेत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने वाली अधिकारी है। चुनाव के इन चरणों में उसे किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए आपको बताना है। जैसे कि पहला आप देखो चुनाव प्रसार, मतदान के दिन और यहाँ पर है मतगणना के दिन, इन तीनों दिन उसको किन किन बातों का ध्यान रखना है वो आपको बताना है। तो देखो जैसे कि पहला क्या है, चुनाव प्रचार, इसके लिए सुरेखा को यह सुनिश्चित करना होगा कि उम्मीदवार निम्नलिखित न करे। क्या ना करे, देखो मतदाताओं को रिश्वत ना दे, घूस अथवा धमकी देना ये भी ना दे। अगला है जाति अथवा धर्म के नाम पर वोट देने की अपील करना। अगला है चुनाव अभियान के लिए सरकारी संसाधनों का प्रयोग करना। फिर है लोकसभा चुनाव हेतु चुनाव क्षेत्र में 25 लाख रुपए तथा विधानसभा चुनाव में 10 लाख रुपए से अधिक खर्च न करना। ठीक है, खर्च करना। ठीक है, उसके बाद आपका अगला है यहाँ पर, ये मतलब ये कार्य उसे नहीं करने हो। ठीक है, ये वो ना करे, उम्मीदवार निम्नलिखित ना करे, उसको इन सब चीज़ों का ध्यान देना है। अगला है चुनाव प्रचार हेतु पूजा स्थलों का प्रयोग करना, और यहाँ पर है मंत्री गणों द्वारा सरकारी वाहनों, हवाई जहाज़ों एवं कर्मचारियों का चुनाव हेतु प्रयोग न करना। ठीक है, अगला है ख, यानी कि मतदान के दिन उसको क्या चीज़ें ध्यान देनी होगी। इस दिन सुरेखा को यह सुनिश्चित करना होगा कि चुनावी
जो गड़बड़ी है मतदान केंद्रों पर कब्जा ना हो, ठीक है, चुनावी गड़बड़ी ना हो और मतदान केंद्र है जो उन पर कब्जा ना हो। फिर है वोटों की गिनती के दिन उसको क्या चीज़ें ध्यान देनी होगी, सुनिश्चित करनी होगी। तो इस दिन सुरेखा को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी उम्मीदवारों के एजेंट वोटों की सुचारू रूप से गणना करें, ठीक है, सुनिश्चित करने की वहां मौजूद है, ठीक है। अब आप देखो इसमें अब आप यानी कि अगला आपके पास जो प्रश्न दिया प्रश्न 6 है, नीचे दी गई तालिका बताती है कि अमेरिकी कांग्रेस के चुनावों के विजयी उम्मीदवारों में अमेरिकी समाज के विभिन्न समुदाय के सदस्यों का क्या अनुपात था, ये किस अनुपात में जीते और इसकी तुलना अमेरिकी समाज में इन समुदायों की आबादी के अनुपात से कीजिए। इसके आधार पर क्या आप अमेरिकी संसद से चुनाव में भी आरक्षण का सुझाव देंगे, अगर हाँ तो क्यों, और किस समुदाय के लिए, अगर नहीं तो क्यों। तो आप देखो यहाँ पर इस तरह की आपको एक टेबल दी गई है, ठीक है, समुदाय का प्रतिनिधित्व तो यहाँ पर आपको एक दिया है, प्रतिशत में दिया हुआ है अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में और अमेरिकी समाज में, ठीक है, अश्वेत और यहाँ पर आप देखो हिस्पैनिक और श्वेत। तो उत्तर आप लिखोगे यहाँ पर देखो, उपरोक्त तालिका के आधार पर हिस्पैनिक समुदाय के लिए आरक्षण एक अच्छा विचार है, क्योंकि उनकी आप देखो यहाँ पर जो हिस्पैनिक दिए हैं उनके क्या है, यहाँ पर अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में 5 ही उनकी गणना है, ठीक है। आगे आप देखो अच्छा विचार है, इसकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए ऐसा करना आवश्यक है। अब उसके बाद देखो अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न 7, क्या हम इस अध्याय में दी गई सूचनाओं के आधार पर निम्नलिखित निष्कर्ष निकाल सकते हैं, इनमें सभी पर अपनी राय के पक्ष में 2 तथ्य आपको प्रस्तुत करने हैं, ठीक है। तो क है यहाँ पर, भारत के चुनाव आयोग को देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करा सकने लायक प्राप्त अधिकार नहीं है। ख है यहाँ पर, हमारे देश के चुनाव में लोगों की जबरदस्त भागीदारी होती है। अगला है, सत्ताधारी पार्टी के लिए चुनाव जीतना बहुत आसान होता है। अगला है, अपने चुनाव को पूरी तरह से निष्पक्ष और स्वतंत्र बनाने के लिए कई कदम उठाने जरूरी हैं। तो इसका उत्तर आप लिखोगे, देखो यहाँ पर क में नहीं, क में आपका जो उत्तर है वो इस तरह का हो, नहीं यह सच नहीं है। वास्तव में चुनाव आयोग भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने में प्राप्त रूप से शक्तिशाली है। यह चुनाव आचार संहिता लागू करता है तथा इसका उल्लंघन करने वाले उम्मीदवारों या दलों को सजा देता है। चुनावी ड्यूटी के दौरान कर्मचारी चुनाव आयोग के अधीन कार्य करता है, न कि सरकार के। ख में उत्तर आप लिखेंगे, हाँ यह सच है। चुनाव में लोगों की भागीदारी प्रायः मतदान करने वाले लोगों के आंकड़ों से मापी जाती है। मतदान प्रतिशत योग्य मतदाताओं में से वास्तव में मतदान करने वाले लोगों के प्रतिशत को दर्शाता है। पिछले 50 वर्ष के दौरान भारत में मतदान प्रतिशत या तो स्थिर रहा है या वास्तव में बढ़ा है। भारत में आम लोग चुनावों को अत्यधिक महत्व प्रदान करते हैं। उनका मानना है कि चुनाव द्वारा वे राजनीतिक दलों पर अपने अनुकूल नीति और कार्यक्रमों के लिए दबाव डाल सकते हैं। उन्हें लगता है कि देश के शासन संचालन के तरीके में उनके वोट का महत्व है। अब उसके बाद आप देखो गौ है आपका यहाँ पर, नहीं यह सच नहीं है। सत्ताधारी दल भी निरंतर चुनाव हारते आए हैं। ऐसे उम्मीदवार जो अधिक पैसा खर्च करने के लिए जाने जाते हैं वे प्रायः चुनाव हार जाते हैं, ठीक है, क्योंकि लोगों को पता है ये घूस दे रहा है तो इससे कुछ होने नहीं वाला, ठीक है। अगला है यहाँ पर गौ है, हाँ यह सच है, सुधार किया जाना आवश्यक है, क्योंकि कुछ दल एवं उम्मीदवार जिनके पास ठीक अधिक पैसा है उन्हें चुनाव में अनुचित लाभ मिलता है। देश के कुछ भागों में आपराधिक छवि वाले लोग अन्य लोगों की चुनावी दौड़ में पछाड़कर मुख्य दलों से चुनाव का टिकट पाने में सफल हो जाते हैं। अब उसके बाद आप देखो प्रश्न 8 आपके पास आता है, चिन्नप्पा को दहेज के लिए अपनी पत्नी को परेशान करने के जुर्म में सजा मिली थी। और यहाँ पर देखो सतवीर को छुआछूत मानने का दोषी माना गया था और दोनों को अदालत ने चुनाव लड़ने की इजाज़त नहीं दी। क्या यही फैसला लोकतांत्रिक चुनावों के बुनियादी सिद्धांतों के खिलाफ जाता है? अपने उत्तर के पक्ष में आपको तर्क देना है, ठीक है। तो इसका उत्तर आप कुछ इस तरह से लिखेंगे, यह निर्णय लोकतांत्रिक चुनावों के बुनियादी सिद्धांतों के विरुद्ध नहीं है, क्योंकि चिन्नप्पा व सतबीर दोनों ही अपराधी हैं तथा देश के लिए अच्छे तथा आदर्श नागरिक सिद्ध नहीं हुए, इसलिए इन्हें केंद्र अथवा राज्य सरकार की कोई पद धारण नहीं करने देना चाहिए, क्योंकि उनमें परिवार तथा समाज के प्रति कोई सम्मान नहीं है और ये देश के प्रति भी सम्मान नहीं दिखाएंगे, ठीक है। जो अभी वो गलत काम कर सकते हैं तो जब क्या करेंगे, प्रधान बन जाएंगे तो फिर वो सारे ही गलत काम करेंगे, ठीक है। अगला आप देखो प्रश्न 9 है यहाँ पर, यहाँ दुनिया के अलग अलग हिस्सों में चुनावी गड़बड़ियों की कुछ रिपोर्ट दी गई है।
क्या ये देश अपने यहाँ के चुनाव के सुधार के लिए भारत से कुछ बातें सीख सकते हैं? प्रत्येक मामले में आपको क्या सुझाव देंगे आपको बताना, ठीक है। तो आप देखो कौ में यहाँ पर आपको सिचुएशन दी है। नाइजीरिया के एक चुनाव में मतगणना अधिकारी ने जानबूझकर एक उम्मीदवार को मिले वोटों की संख्या बढ़ा दी और उसे विजयी घोषित कर दिया। बाद में अदालत ने पाया कि दूसरे उम्मीदवार को मिले 5 लाख वोटों को उस उम्मीदवार के पक्ष में दर्ज कर लिया गया था, ठीक है। तो इसका उत्तर आप किस तरह से लिखेंगे? देखो कौ में आप उत्तर लिखेंगे, इस मामले में प्रत्येक उम्मीदवार का प्रतिनिधि वहां उपस्थित होना चाहिए जो ये सुनिश्चित करेंगे कि वोटों की गिनती निष्पक्ष तरीके से हो रही है। अब उसके बाद आप देखो ख है, यहाँ पर फिजी में चुनाव से ठीक पहले एक पर्चा बांटा गया जिसमें धमकी दी गई कि अगर पूर्व प्रधानमंत्री महेंद्र चौधरी के पक्ष में वोट दिया गया तो खून खराबा हो जाएगा, ठीक है। यह धमकी भारतीय मूल के मतदाताओं को दी गई थी। तो इसका उत्तर आप देखो क्या लिखोगे यहाँ पर, चुनाव आयोग को इस मामले में जांच करनी चाहिए तथा ऐसे पर्चे बांटने वाले दल या उम्मीदवार को बर्खास्त कर देना चाहिए। फिर गौ है, यहाँ पर आप देखो अमेरिका के हर प्रांत में मतदान, मतगणना और चुनाव संचालन की अपनी अपनी प्रणालियां हैं। सन 2000 के चुनाव में फ्लोरिडा प्रांत के अधिकारियों ने जॉर्ज बुश के पक्ष में अनेक विवादास्पद फैसले लिए पर उनके फैसले को कोई भी नहीं बदल सका, ठीक है। तो इसका उत्तर आप क्या लिखेंगे? देखो वहां केवल एक ही चुनाव आयोग होना चाहिए जिसे राजनीतिक प्रभाव से मुक्त होना चाहिए और पूरे देश में चुनाव आयोजित कराने के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। अब उसके बाद देखो प्रश्न 10 है आपके पास, भारत में चुनावी गड़बड़ियों से संबंधित कुछ रिपोर्ट यहाँ दी गई है। प्रत्येक मामले में समस्या, यहाँ पर आप देखो समस्या की पहचान कीजिए, आपको हर एक मामले में समस्या पहचाननी है और उन्हें दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है ये भी आपको बताना है, ठीक है। तो पहला आप देखो क्या दिया यहाँ पर, चुनाव की घोषणा होते ही मंत्री महोदय ने बंद पड़ी चीनी मिल को दोबारा खोलने के लिए वित्तीय सहायता देने की घोषणा की, ठीक है। तो इसका उत्तर आप क्या लिखेंगे? देखो कौ, चीनी मिल को आर्थिक सहायता देने का वादा करके मंत्री महोदय ने एक नीतिगत फैसले की घोषणा की है। यह सही नहीं है क्योंकि चुनावों की घोषणा होने के बाद नीतिगत फैसले की घोषणा नहीं की जा सकती। मंत्री को चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। अब उसके बाद आप देखो ख है, यहाँ पर विपक्षी दलों का आरोप था कि दूरदर्शन और आकाशवाणी पर उनके बयानों और चुनाव अभियान को उचित जगह नहीं मिली। तो इसका उत्तर आप देखो यहाँ पर क्या लिखोगे, विपक्षी दल के बयानों एवं चुनाव अभियान को दूरदर्शन तथा आकाशवाणी पर उचित स्थान न देकर सरकार ने अपनी स्थिति का दुरुपयोग किया। इसके यहाँ पर आप देखो प्रत्युत्तर में विपक्ष को राष्ट्रीय मीडिया में पर्याप्त समय मिलना चाहिए। अब उसके बाद आप देखो गौ आपको यहाँ पर क्या दिया है, चुनाव आयोग की जांच के एक राज्य की मतदाता सूची में 2 लाख फर्जी मतदाताओं के नाम मिले। तो इसका उत्तर आप क्या लिखेंगे? देखो फर्जी मतदाताओं की मौजूदगी का अर्थ है कि मतदाता सूची तैयार करने वाले अधिकारियों ने चुनावी गड़बड़ी की तैयारी की थी। चुनाव आयोग को मतदाता सूची की तैयारी की देखभाल करनी चाहिए। अब उसके बाद आप देखो घ आपको यहाँ पर क्या दिया है, एक राजनीतिक दल के गुंडे बंदूकों के साथ घूम रहे थे, दूसरी पार्टियों के लोगों को मतदान में भाग लेने से रोक रहे थे और दूसरी पार्टी की चुनावी सभाओं पर हमला कर रहे थे। तो इसका उत्तर आप क्या लिखेंगे? देखो यहाँ पर गुंडों का प्रयोग करके राजनीतिक दलों ने अपने प्रतिद्वंदियों को धमकाया है। चुनाव आयोग को बंदूकधारियों की गिरफ्तारी का आदेश देना चाहिए तथा उस दल को चुनावों से बर्खास्त कर देना चाहिए। अब उसके बाद देखो यहाँ पर आपके पास प्रश्न 11 आता है, जब यह अध्याय पढ़ाया जा रहा था तो रमेश कक्षा में नहीं आ पाया था, ठीक है। अगले दिन कक्षा में आने के बाद उसने अपने पिताजी से सुनी बातों को दोहराया। क्या आप रमेश को बता सकते हैं कि उसके इन बयानों में क्या गड़बड़ी, ठीक है। तो कौस ने क्या कहा, यहाँ पर पहला पॉइंट था, औरतें उसी तरह वोट देती हैं जैसा पुरुष उनसे कहते हैं, इसलिए उनको मताधिकार देने का कोई मतलब नहीं है। तो इसका उत्तर आप देखो क्या लिखेंगे, यह कथन गलत है क्योंकि गुप्त मतदान की नीति यह सुनिश्चित करती है कि प्रत्येक मतदाता जिसे चाहे उसे अपना वोट दे सकता या सकती है, ठीक है। महिलाएं अपना निर्णय स्वयं लेने तथा अपनी पसंद के उम्मीदवार का चयन करने में पूर्णतः सक्षम हैं, ठीक है। अगला है यहाँ पर पॉलिटिक्स से समाज में तनाव पैदा होता है। चुनाव में सबकी सहमति वाला फैसला होना चाहिए, प्रतिद्वंदिता नहीं होनी चाहिए। तो इसका उत्तर आप देखो क्या लिखोगे ख में आप, यह सच है कि दलगत राजनीति समाज में तनाव का कारण बनती है, किंतु यह कहना गलत है कि चुनाव में सबकी सहमति वाले निर्णय होने चाहिए। राजनीति में प्रतिद्वंदिता लोगों के लिए अच्छी सिद्ध होती है क्योंकि राजनेता अपने अपने वादे निभाने में एक दूसरे से मुकाबला करते हैं। हो सकता है कि वे ईमानदार न हो किंतु उन्हें यह पता होता है कि निर्वाचित होने के लिए उन्हें काम करना पड़ेगा, ठीक है। अब उसके बाद आप देखो गौ आपको क्या दिया है यहाँ पर, सिर्फ स्नातकों को ही चुनाव लड़ने की इजाज़त होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देखो गौ में क्या है, लोगों को आवश्यकताओं
लोगों की आवश्यकताओं को समझने और उनके हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए शैक्षिक योग्यता होना अनिवार्य नहीं है। इस प्रकार राजनेताओं को स्नातक होना आवश्यक नहीं है। तो क्लास 9th अब आप देखो यहाँ पर आपके इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर सारे कंप्लीट हो जाते हैं एंड आप क्लास 9th अदर सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर वीडियोस भी मॉडर्न मास्टर जी के चैनल पर देख सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको वहीं पर रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, तो बाकी तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।